लेकिन भारतीयों की बड़ी एक विचित्र बात है, वे होटल में जाएंगे तो वहां इस प्रकार का वातावरण मिलेगा कि वो कहते हैं फील एट होम, तो जैसा घर जैसा सब कुछ मिले। तो होटल में जाते हैं तो उनको वहां सब घर जैसा चाहिए, और घर में आते हैं तो होटल जैसा चाहिए कि यूं बेल दबावे तो वहां तो कैसे आ जाता था होटल वाला, यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, वहां तो बेल बजाते ही होटल का आदमी आ जाता था। અને અહીંયા ગમે એટલા ચીપિયા પછાડે ને, ઘરવાળી ના આવે તો ના જ આવે, ગમે એટલી રાડું પડે, હજી સુનતી હો સુનતી હો, तो चौथी बार फिर क्या चिल्ला रहे हो, बहरी नहीं हूं इस वाक्य में आपको जवाब मिलेगा। मैं भी देखो एंटरटेनमेंट की ओर, लेकिन अब दोनों बातें हैं जरा। एक आदमी बिजनेस टूर के लिए गया बाहर, 15 दिन से लगातार ट्रैवलिंग कर रहा था। फिर एक रेस्टोरेंट में गया एक दिन, वहां जाकर के उसने पूछा, स्वागत किया, उसको पानी दिया रेस्टोरेंट में, क्या लाऊं सर, वेटर ने पूछा। बोले जली हुई रोटियां मिलेगी। बोले सर आप क्या कह रहे हो, पूरा इंडियन खाना हमारे यहाँ है, रोटी दाल सब्जी चावल अचार पापड़ सब कुछ, 3 सब्जियां। बोले जली हुई रोटियां हैं। बोले सर बिल्कुल जली हुई नहीं, एकदम बल्का बढ़िया वाले गरम गरम फलके हम उतार करके खिलाते। जली हुई रोटी है, पैसा चाहे जितना चाहे ले ले, जली हुई रोटी चाहिए। बोले सर हम वैसे तो जली हुई क्यों खिलाएंगे, लेकिन बोले मेरी डिमांड है, ये है तो बोल, नहीं तो मैं जाऊं दूसरे रेस्टोरेंट। बोले सर 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 आपके ऑर्डर के अनुसार जैसा आप चाहो मिल जाएगा, ठीक है, रोटियां जला देंगे आपके लिए स्पेशली। दाजेली दाल मळशे, ज्यादा नमक पड़ा हुआ खारा शाक सब्जी, कच्चे चावल, आधा जला आधा कच्चा पापड़। बोले सर आप ये सब क्या कह रहे हैं, सब आप उल्टा। बोले नहीं मुझे ये सब चाहिए, नहीं हो तो स्पेशली बनाओ। बोले ओके सर एज यू विश, हो जाएगा। तो पूरी थाली तैयार करके लाया गया, परोसा गया, जली हुई रोटियां, कच्चे चावल, दाजेली दाल, खारी वाली सब्जी, सारा ला करके रखा गया। लो सर आपके ऑर्डर के अनुसार, वेरी गुड, पाओ सर। बोले अब यहां बगल में खड़ा हो जा और मुझे गालियां सुना। वेटर ने कहा सर ये क्या कह रहे हैं आप हमारे कस्टमर हैं, हमारे लिए कस्टमर तो भगवान होता है। बोले नहीं टिप दूंगा अच्छी वाली, गालियां सुना। बोले सर आप ये क्या कह रहे हैं, आप ये जली हुई रोटी ऐसा खाना खा रहे हैं, ऊपर से गालियां देने के लिए बोल रहे हैं। बोले गुस्सा कर, लड़ाई कर मेरे साथ, अंट-संट बकना शुरू कर मेरे पे। बोले सर क्यों, लेकिन आखिर क्यों। बोले मैं अपने घर को बहुत मिस कर रहा हूं, 20 दिन से बाहर हूं, आई मिस माई वाइफ, आई मिस माई होम। तो भारतीयों की बड़ी विचित्र बात है, वो होटल में जाए तो उसको घर वाला वातावरण चाहिए, घर में बोले होटल वाला चाहिए।
भाषा, भूषा, भाव, भोजन, कुछ अपनी आइडेंटिटी हो, कुछ अपना परिचय हो। तो इसलिए राम जन्मभूमि, वहां मंदिर वाली बात वो केवल धार्मिक बात नहीं है, वो राष्ट्रीय अस्मिता की बात है कि विदेशी आक्रांताओं ने आकर के हमारे इन मंदिरों को तोड़ा, हमारी पहचान को ध्वस्त किया, हमारी भाषा ले ली, हमारा भाव ले लिया, हमारा ये नहीं होगा। इसलिए ये अस्पताल बनाने का प्रश्न नहीं है, माय डियर सेकुलर क्रीचर। ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है। जरूर अस्पताल बने, उसकी भी जरूरत है, लेकिन वहां नहीं, वहां तो मंदिर ही बने। तो फिर से अयोध्या, प्रयागराज। थैंक यू सर, योगी जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें मुझे कोई कट्टर समझे तो समझे, मैं कट्टर नहीं हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन यदि कोई समझे तो समझे, ये राष्ट्रीय अस्मिता की बात है। प्रयागराज। भरद्वाज जी कहां रहते हैं? फिर से भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसई प्रयाग, राम पद अति अनुराग, प्रयागराज में रह रहे हैं श्री भरद्वाज जी। मैं चर्चा कर रहा था कि ये राम रावण का युद्ध नहीं, ये दो विचारधारा का युद्ध है। दाशरथी विचारधारा, दशाननी विचारधारा। दाशरथी राम को कहते हैं, दशरथ के पुत्र दाशरथी। तो दाशरथी विचारधारा है त्याग और समर्पण की, और दशाननी विचारधारा है भोग और अपहरण की। ये दो विचारधाराओं का युद्ध है। और दशाननी विचारधारा को दक्षिण में यदि किसी ने दीवार बनकर के रोके रखा हो और उत्तर तक नहीं पहुंचने दिया हो, और उत्तर का वातावरण, अयोध्या का वातावरण जहां दाशरथी विचारधारा थी, वो इतनी त्याग और समर्पण की विचारधारा बची हुई हो, तो उसका कारण यह था कि दक्षिण में अगस्त्य मुनि दीवार बनकर के खड़े थे। अगस्त्य उस महापुरुष का नाम है। अगस्त्य से डरते थे असुर। और इसलिए भगवान राम जब अगस्त्य मुनि के पास जाते हैं, कथा आएगी, तो अगस्त्य मुनि से मंत्र मांगते हैं कि ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं असुरों का नाश कर सकूं। और अगस्त्य मुनि उन्हें आदित्य हृदय देते हैं। राम सूर्यवंशी, आदित्य हृदय अगस्त्य ऋषि ने। तो अगस्त्य मंत्रद्रष्टा महापुरुष है। विदर्भ नरेश की पुत्री लोपामुद्रा के साथ अगस्त्य मुनि का विवाह हुआ था। ये लोपामुद्रा भी वेदज्ञ और बड़ी विदुषी। और दक्षिण में तमिल का जो व्याकरण है उसके रचयिता अगस्त्य मुनि है। तो अनेक व्याकरण है, उसमें ये अगस्त्य व्याकरण ये भी बड़ा महत्वपूर्ण व्याकरण है। जैसे पाणिनि का सूत्राष्टाध्यायी है, हमारे बच्चे पढ़ते हैं संस्कृत विद्यालय में पाणिनीय व्याकरण सूत्रों को। उसी प्रकार अगस्त्य जी का भी व्याकरण वो
दक्षिण में प्रचलित है। तो ऐसे महापुरुष अगस्त्य ऋषि, तो एक जमाना था कि लंदन में भी बाहर रख दिया जाता था पैसा वैसा, कोई छूता, वो वर्तमान पत्र वो आकर के सुबह में रख जाता था वहाँ एक टेबल पे, और वहाँ दूसरे उसमें तो पैसा उसमें डाला और पेपर, न्यूज़पेपर ले गए। आप न्यूज़पेपर तो ले जाए, बोलो डब्बो ही ले जाए पैसा वाला। एक आदमी गया, बड़ा, कई लोग बार्गेनिंग में बड़े होशियार होते हैं, तो एक उसको रेडियो खरीदना था। बोले इस रेडियो की कीमत 500 रुपया। $300 में देना है। बार्गेन किया तो व्यापारी बोला कि साहब 300 तो बहुत कम, चलो 400 दे दो। तो बोले 200 दूंगा। बोले अभी तो आप 300 कह रहे थे, फिर 200 पे आ गए। बोले तूने 400 कहा ना, अब 200 में देना। तो व्यापारी ने कहा चलो सर, आपकी भी रही मेरी भी रही, 250 दे दो। बोले 125 दूंगा। बोले हद हो गई सर, अब आप 125। बोले तूने 250 कहा, मुझे तो आधे में चाहिए। तो इतनी झंझट हुई, अंत में उस व्यापारी ने कहा कि सर चलो मुफ्त में ले जाओ। बोले 2 लाओ। फिर 2 दे दो, मुफ्त में दे रहे हो तुम। ये भावना हो जहां। फिर डबल दो। एक नैतिक जो अधःपतन, भोग और अपहरण, किसी का ले लेना, छीन लेना, चोरी कर लेना, दूसरों की वस्तु पर दृष्टि डालना। जबकि उपनिषद कहते हैं मां गृधः कस्य धनम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मां गृधः कस्य धनम। गृध्र दृष्टि नहीं होनी चाहिए कि किसी का छीन लूं, लूट लूं। रावण ने यही किया। रावण की विचारधारा का तात्पर्य यही है। सीता का हरण किया, सोने की लंका में रहा है, लेकिन सोने की लंका उसने नहीं बनाई, किसी की बनी बनाई थी, इसने तो लूट ली। तो भोग, अपहरण, छीन लेना और फिर भोग करना, ये दशाननी विचारधारा है। और दाशरथी विचारधारा का तात्पर्य है त्याग, समर्पण। जहां प्रेम है वहां त्याग होगा, समर्पण। भाई भाई में लड़ाई है रामायण में, रघुवंश में भाई भाई में लड़ाई हुई राजगादी को लेकर के, लेकिन वो लड़ाई आदर्श लड़ाई है, क्योंकि वो लड़ाई लेने की नहीं, देने की लड़ाई थी। राम जी ने भरत से कहा कि तुम राजा बनो, और भरत जी कहते नहीं प्रभु, इस राजगादी पर आप ही शोभा देंगे, सकल संपदा रघुपति के आही। हमारे यहाँ सेकुलरिज्म के नाम पे स्कूलों में रामायण, गीता और ये सब अच्छी अच्छी बातें सिखाना, वही। मैं मैनेजमेंट का पढ़ाई करने वाले बच्चों से कभी कभी पूछता हूँ कि आपको क्या सिखाया जाता है। बोले जो आप रामायण में सिखाते हैं उससे उल्टा। हमको तो सिखाया जाता है मैनेजमेंट में कि तुम अपने फायदे की चिंता करो, सामने की फिक्र मत करो। तुम कोई साधु संत बनने नहीं आए हो बिजनेस में, तुम बिजनेसमैन हो। अपना मुनाफा, अपना स्वार्थ, अपनी चिंता करो। बिल्कुल उल्टी शिक्षा है। 2 पैसा तू कमा, 2 पैसा मैं कमाऊं, लाभ सवाया करे, छलने की भावना नहीं रखे। अब ये जो
धार्मिक शिक्षा को ही एकदम उड़ा दिया गया सेकुलरिज्म के नाम पे, तो दशा ऐसी हो गई। इसलिए चाहिए ये सत्संग, और विवेक की ज्योत ऐसी जलेगी कि अंधकार मिट जाएगा, उजियारा 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 होगा। आओ आज की कथा को यहां विराम। कल मुझे लगता है कि थोड़ा संक्षेप में देखकर राम जन्म कल कर लें। कल श्री राम जी के प्रागट्य की कथा, तो उसका भी आनंद लेंगे। आइए भाव और प्यार से 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय करें। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, हो मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, तो आधार सीताराम के चरणार, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणार, राघव के चरणार, श्री राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणार, राघव के चरणार, हो मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, हो मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, श्री राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणार, राघव के चरणार, श्री राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणार, राघव के चरणार, हो मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, हरि बोल। आधार सीताराम के चरणार, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, सीताराम के चरणारविंद, सीताराम के चरणारविंद, के चरणार, सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर